क्वेश्चन नंबर 176 हमारे पास है। प्रिजन हैज़ हाउ मैनी फेसेस? द आंसर इज 6। और ये भी उन सवालात में से एक है जो कि आपके वर्बल में लाजमन आएगा। वर्बल के सवालात जब भी आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर मार्क करवाऊँगा कि इन सवालात को आपने लाजमी वर्बल कैटेगरी में डालना है। रजिस्टर पर आगे छोटा सा ब्रैकेट में वी लिखें और ये सवालात लाजमन आपके टेस्ट में रिपीट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 8 है उस सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट किया है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 157 PMA लॉन्ग कोर्स। और आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 176 से लेकर 200 तक कवर करेंगे। अगर आपने पिछले सवालात हमने कवर कर चुके हैं, जो पिछली वीडियोस हम पार्ट 7 हमने अपलोड किए वो नहीं देखे, यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, उस पर जाएं और पुरानी जो वीडियोस हैं उनको लाजमी देखें ताकि आप साथ साथ हमारे साथ रहें। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम ऑन इररेलेवेंट मटेरियल एंड फेल। आवर नोट्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड पास्ट क्वेश्चंस so they can save your time and increase your chances of clearing the test in the first attempt. Regarding the notes for the PMA 157 long course, प्रेप अकेडमी आपको नोट्स प्रोवाइड करती है जिनके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक का पोर्शन कम्प्लीटली शामिल होता है। नोट्स प्रिसाइज टू द पॉइंट, रिजल्ट ओरिएंटेड और इनिशियल क्लियर गारंटी के साथ हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स इन पाकिस्तान वो है लेक मंचार, और डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड वो लेक बेकाल हमने पढ़ा था। और यहाँ पर रिवर्स को भी फॉलो करें कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर याद करें, पिछली वीडियो में हमने किया था, बल्कि पॉज करके नीचे आप आंसर करें, मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड और लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का रिवर इंदस है, ऑफ द वर्ल्ड रिवर नाइल है, और साउथ अफ्रीका का रिवर ऑरेंज है। ठीक है, ये सवालात आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ साथ साथ। हु वाज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 179 हमारे पास है। हु इज़ द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, मोहम्मद अली बोगरा वैसे तो तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इसके साथ साथ अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि बोगरा फार्मूला किसने शेयर किया था, तो वो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने ही वो फार्मूला भी शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 180, खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है खलीलुल्लाह, इनका लक़ब है। और रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और कलीमुल्लाह उनका कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और ज़बीउल्लाह कहा जाता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हबीबुल्लाह हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करंट मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ करंट है। और अगर आप कुछ सालों बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो हो सकता है उस टाइम पर चेंज हो गए हो, तो आपने फिर नीचे कमेंट में हमें करेक्शन करके लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 182 हमारे पास है। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग कारगिल वॉर? तो कारगिल वॉर और 1998 और 1999 में बेसिकली 2 इवेंट्स हुए थे। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी और उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कारगिल एडवेंचर के दौरान वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, अल्लाह गरीक रहमत करे इनको। और उसके बाद जो 1998 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट अटैक किए थे 28 मई को, और उसके अंदर जो है वो 8 प्रोबेबली किए थे इंडिया के रिस्पॉन्स में, इंडिया ने 5 किए थे शायद। आगे बढ़ते हैं। 183 हमारे पास जो सवाल है, नेशनल एंथम राइटर। हाँ, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जो नेशनल एंथम के राइटर हैं वो हफीज़ जालंधरी हैं। ठीक है, और ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे करेक्शन कर लें। जो सवाल मैं आपको बता दे करूँ ना कि इसके थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, तो वो आप कोशिश किया करें उसके आगे कंफर्म, टू बी कंफर्म लिख दिया करें। ठीक है, TBC लिख दिया करें, इजीली आपको समझ आ जाएगी। बल्कि हफीज़ जालंधरी साहब का जिक्र आ रहा है, तो इनका एक वो शेर भी मुझे याद आ रहा है। मैं कॉलेज में था तो उस टाइम अखबार में इनका एक वो शेर, यानी कि 3 अशार थे वो शाया हुए थे, और मैंने जितने इश्तियाक से पढ़े तो मुझे वो याद हो गए। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि तुझको अगर गंवाऊँ तुझ सा कहाँ से लाऊँ, ए दिल तेरी अदा का पुतला कहाँ से लाऊँ, वो सादा सादा हंसना, वो सादा सादा रोना, वो बे इरादा हंसना, आगाज़ आरज़ू की दुनिया कहाँ से लाऊँ, तूफ़ान खैज़ आंखें अब खुश्क हो चुकी हैं,
कतरे को रो रहा हूँ, समुंदर कहाँ से लाऊं। तो ये इनके अशार थे, मुझे जहन में रहे। और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कमिंग बैक टुवर्ड द वीडियो, द म्यूज़िक फॉर द एंथम वाज कंपोज्ड बाय अहमद जे चागला ने इसका जो म्यूज़िक था वो कंपोज किया था, ठीक है। अहमद अली चागला साहब ने इनका म्यूज़िक कंपोज किया था। आगे बढ़ते हैं 185 नंबर पे, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। कैपिटल्स यहाँ पर हम रिपीट भी करेंगे। ओस्लो है। अब आप मेरे साथ साथ चलें। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका हमारे पास। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ द यूएसए वो हमारे पास है वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। कनाडा का ओटावा है प्रोबेबली, ठीक है, ओंटारियो नहीं है, ओटावा है। आगे बढ़ते हैं 186 क्वेश्चन की जानिब। कंट्री विथ लार्जेस्ट आर्मी, चाइना की आर्मी। और रिसेंटली जो चाइना की परेड हुई है मैं चाहूँगा वो भी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट देयर मिलिट्री माइट इज़। 187 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, tan x इज इक्वल टू सेकेंड आवर कॉस, ठीक है। tan इज इक्वल टू सेकेंड आवर कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज ये यहाँ पर आएंगे आपके सामने। 188 नंबर पे, मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफेयर, तो वो नाइट्रोजन है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस हमारे एटमोसफेयर में कौन सी है, वो हमारे पास है नाइट्रोजन। आगे अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 189, तो केवड़ा सॉल्ट माइन मशहूर है, अल मशहूर पाकिस्तान की जो सॉल्ट माइन है पाकिस्तान में। इससे आगे अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 190 जो हमारे पास है, ऑर्गन डैट सप्लाइज ब्लड, वो हमारे पास है हार्ट। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शायद आपके काम कभी आ जाए या फिर सवाल में आ भी सकते हैं। सबसे पहला सेल है, सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और टिश्यूज़ जो है वो मिला के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये एक छोटा सा वो एक हायरार्की है, ठीक है, जो ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये आपके जहन में वैसे रहनी चाहिए। इससे पहले 191 नंबर पर सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले कायद आज़म और सेकंड आ गया, तो सेकंड हमारे पास थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। माई मॉम वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वर्क क्यों नहीं आएगा, देखिए सिंगुलर ही शी इट आएगा तो उसके बाद हमेशा जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगते हैं। अगर यहाँ पर आता है कि माई ब्रदर्स वर्क एट द हॉस्पिटल, तो माई ब्रदर्स नहीं आता, माई ब्रदर्स होता है तो वर्क्स नहीं वर्क आता है, ठीक है। प्लूरल के साथ एस नहीं लगाता, नहीं लगाया जाता वर्ब के साथ। रिजर्व सीट्स इन नेशनल असेंबली 60 वुमेन के लिए और 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए, 70 टोटल रिजर्व सीट्स हैं। 194 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, वो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास। अब पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारे पास, वो हमारे पास है एशिया, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज़ इन, तो ये इस्लामाबाद में वाक़या है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 196 हमारे पास, सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है पेशावर को। अब कुछ नाम मशहूर है पाकिस्तान के शहरों के, सिटी ऑफ फ्लावर्स पेशावर को कहा जाता है, सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है मुल्तान को, ठीक है। और सिटी ऑफ लाइट्स भी मेरे ख्याल से था, वो सरगोदा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 197 पे, मीनिंग ऑफ रद्दुल फसाद, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ मिसचीफ। और यहाँ की शायद सवाल आ भी जाए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद कब स्टार्ट किया गया था। कंट्री विथ नो रेगुलर आर्मी, तो वो हमारे पास आइसलैंड है, इसकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिंपल इंपॉर्टेंट। और बाबा बुल्ले शाह किस ज़बान के पोइट थे, बुल्ले शाह हमारी पंजाबी ज़बान के शायर थे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और फॉर एनी क्वेश्चंस, कोई क्यूरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।